सीक्रेट निकाह यानी कि छुप कर किसी से निकाह करना आजकल बहुत आम है। यूनिवर्सिटीज़ में भी और यहाँ तक के कॉलेजेस में भी लड़के लड़कियाँ आजकल अपने घर वालों को बताए बगैर, मुआशरे को बताए बगैर अपने दो दो दोस्त पकड़ते हैं और एक बंद कमरे में निकाह कर लेते हैं। वो निकाह उनका चलता रहता है जब तक वो एक साथ रहते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाना हो तो 3 लफ्ज़ बोलते हैं, तलाक तलाक तलाक, और बात ख़त्म हो जाती है। इससे उनको ये लगता है कि वो कोई गुनाह नहीं कर रहे। उनको लगता है कि उन्होंने तो निकाह कर लिया है, तो अब उन्हें किस चीज़ का गुनाह होगा। लड़की को भी ये बात कहना बहुत आसान होता है एक लड़के के लिए कि अब तो तुम मेरी बीवी हो गई हो, अब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और वो ऐसा ही करते हैं। ब्रेकअप्स जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होते हैं, उसी तरह से ये निकाह में तलाक ले लेते हैं। पिछले दिनों भी मुझे एक लड़की ने बताया कि उसके साथ एक लड़का 3 साल तक एक सीक्रेट निकाह में रहा जब तक वो यूनिवर्सिटी में थे। 2nd सेमेस्टर में उन्होंने ये निकाह कर लिया, और 8वें सेमेस्टर में जब उनका थीसिस शुरू हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दी। आजकल बहुत सारे लोग मुताह भी कर रहे हैं। मुताह जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, वो ये कहते हैं कि एक टाइम बाउंड निकाह होता है कि एक वक्त तक निकाह रहता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली तलाक हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर अहले तशय्युं में होता है, लेकिन अब सुन्नी भी बहुत ज़्यादा मुताह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में लेना शुरू कर दिया है कि चलो हम ज़ना से भी बच जाएंगे, मुताह हो जाएगा, हम अपने पार्टनर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर लेंगे और कोई गुनाह भी नहीं होगा। तो ये आज की हकीकत है हमारे मुआशरे की। अब इस सारी चीज़ को गलत कहना या सही कहना ये हमारे और आपके ऊपर है, या हमारे इस पूरी चीज़ को देखने के नज़रिए के ऊपर है। कोई भी नज़रिया बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सारा कुछ हो क्यों रहा। आजकल शादियाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं। जब शादियाँ बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, लोगों की अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जो कि पूरी नहीं हो रही होती, तो यंगस्टर्स इस तरीके के काम करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स शादियाँ जो डिले करते हैं कास्ट की वजह से, बहुत लेविश शादियाँ करवाने की वजह से, या कोई भी और फजूल रीजंस की वजह से, उन तमाम वजूहात की बिना पर भी बच्चे खुद से कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी लड़कियां फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इस तरह का काम कर लेती हैं कि वो जो लड़का होता है फिर उस लड़की को कुछ ना कुछ खर्चा वगैरह देता रहता है, कोई ना कोई मामला चलता रहता है। इसकी वजह से भी लोग इस तरह के कामों में चले जाते हैं। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो ये निकाह तो है, लेकिन इस निकाह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग रहती हैं। एक तो किसी किस्म का कोई लीगल कवर नहीं होता, वो निकाह रजिस्टर नहीं करवाया जाता, सिर्फ ज़बानी कलामी कहलवाया जाता है। उसके बाद फिर लड़का लड़की के बीच में कोई हक महर वाला सिलसिला नहीं होता, सिर्फ रस्मन जो है वो 1000-2000 रुपए दे दिए, इस तरह से कर दिया, सिर्फ मामलात को चलाने के लिए वो चीज़ होती है। उसके बाद फिर मुआशरे के अंदर अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे जब वलीमा होता है तो वो मुआशरे में लोगों के सामने अनाउंस करने के लिए होता है कि लड़का लड़की की शादी हो चुकी है। इस केस के अंदर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाती है, कोई और मामलात हो जाते हैं, तो लड़की फंस जाती है कि वो दुनिया को किस तरीके से बताए कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि वो जो निकाह हुआ था वो तो 4 दीवारी में और बंद दरवाज़ों के अंदर हुआ था। इसलिए उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। फिर लड़कों के लिए लड़की को छोड़ना बहुत आसान होता है, वो बहुत आराम से उसे तलाक देकर निकल जाते हैं और कहते हैं निकाह तो वैसे भी छुप कर था। तब भी बहुत मसले मसाइल होते हैं। उसके बाद फिर जो लड़का और लड़की होती हैं, यानी कि मियाँ और बीवी होते हैं, उनके पास कोई अपना इस तरह का घर नहीं होता। वो तो जब यूनिवर्सिटी आए, एक दूसरे से मिले तो मियाँ बीवी हैं, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो अपने अपने घर वापस चले गए। तो अक्सर वो आपस में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी न किसी होटल में जाते हैं या किसी जानने वाले के घर पे जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अक्सर होटलों के अंदर कभी कैमराज लगे हैं, कभी रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा है वो उनको अजीब अजीब नज़रों से देख रहा है कि ये यहाँ पर शायद मियाँ बीवी नहीं है और वैसे ही आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर कुछ गलत काम करने के लिए आए हैं। या किसी और से घर मांगना, एम्बैरस होकर कि यार मुझे अपना कमरा दे दो 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, वो एक बहुत शर्मिंदगी का बायस बनता है इन दोनों के लिए। फिर कभी किसी गाड़ी में हैं और वहाँ पर कुछ आपस में कर रहे हैं, पुलिस आ गई है। ऑल एंड ऑल उनके लिए आपस में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना, जिसकी वजह से एक्चुअल में उन्होंने शादी की होती है, वही मुश्किल बन जाते हैं और वही एम्बैरेसिंग बन जाते हैं, और वो उस चीज़ को प्रूव भी नहीं कर पाते कि वाकई में हम आपस में मियाँ बीवी। ये जो सीक्रेट निकाह है ये उनके अपने लिए ही एक बहुत
बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उनका निकाह करना आपस में बिल्कुल गलत नहीं है, उनकी उम्र है, उनकी डिजायर्स हैं, वो आपस में निकाह करना चाहते हैं, अपनी उन नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, यहाँ तक वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस निकाह के तमाम एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पब्लिकली अनाउंस निकाह नहीं होगा तब मसला है, अगर उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी तब मसला है। निकाह किया ही इसलिए जाता है कि बीवी को मियाँ प्रोटेक्शन दे सके, तो जब वो लड़का उस लड़की को प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाता तो निकाह पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाता। तो इसलिए इस सारी चीज़ का हल ये है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की बहुत जल्दी शादियाँ करवा दें और प्रॉपर तरीके से शादी करवाएं, प्रॉपर निकाह हो, लीगल प्रोटेक्शन मिले, पब्लिकली अनाउंस्ड हो, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आसान बन सकें और वो रजिस्टर्ड भी हो, ताकि वो लड़का लड़की कहीं भी उठ बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं तो उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, उनके ऊपर कोई बात ना कर सके और उनको आपस में किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम करने के लिए कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और वो इकट्ठे एक साथ एक ही कमरे में ज़िंदगी गुजार सकें। उनको छुप छुपा कर मिलने की ज़रूरत ना पड़े निकाह में, क्योंकि निकाह का तो मतलब ही ये है कि अब दुनिया वालों को बता कर भी हम एक साथ रह सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमने ये जो निकाह को एक मजाक बना लिया है कि एक तरफ माँ बाप हैं जो कि शादियाँ करवा ही नहीं रहे और दूसरी तरफ बच्ची हैं जिन्होंने छुप कर निकाह करने शुरू कर दिए हैं, इस मजाक को ख़त्म किया जाए और अच्छे तरीके से, सही तरीके से बच्चों की बहुत जल्दी एजेस में शादियाँ करवा देनी चाहिए। तभी हमारा माशरा साफ़ सुथरा हो सकेगा और ये बच्चे ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकेंगे। और अगर आप लेट मैरिजेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें।